कल अपन ने इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो आप लोगों को कुछ गिने चुने बातें याद रखना है, जैसे कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम से या फॉर्मूले से आप लोग अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले याद रखो। फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट है दिस वन, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉचीज, राइट। इसके बाद अपन कल या परसों पढ़ेंगे रेसिड्यू थ्योरम। तो जो रेसिड्यू थ्योरम है उसमें इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर अंदर वाला पूरा का पूरा मसाला रहता है एफ ऑफ जेड, लेकिन कॉचीज में न्यूमरेटर वाला जो टर्म रहता है वो रहता है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए बोले तो पोल, बराबर है। अब वो पोल जेड इक्वल्स टू ए अगर सर्कल के इनसाइड लाई करता है, सर्कल हो कोई भी कर्व हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, क्लोज कर्व चाहिए सर, यानी उसका जो भी क्लोज रहेगा वो पाथ, बस दैट्स इट, कोई भी शेप लो। तो अगर ये जो पोल है ये इनसाइड लाई करता होगा तो पहला फॉर्मूला दैट इज 2 पाई आई एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए। अगर ऑन और आउटसाइड होगा तो डायरेक्ट जीरो, और ऑर्डर पोल होगा तो फिर ये, बस बाकी तो कुछ नहीं, दैट्स इट। समझ गया ना ये सब लोग? हेलो, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आप लोग? अब आज के क्वेश्चन में यही एक है, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, चलो तो कल दो प्रॉब्लम हो गए थे, अभी तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम दिस वन। चलो बोलिए, सॉल्यूशन वी हैव I equals to इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन z स्क्वायर माइनस व्हाट इज f ऑफ z हियर? 3z square minus plus z. ओके, हियर f ऑफ z इक्वल्स टू 3z स्क्वायर प्लस z। ओके मैथिली, टेल मी, इज इट अ फॉर्मेट ऑफ कॉची? विचार करा पहले, पहले कॉची का फॉर्मेट निकालो, उसके साथ कंपेयर करो, नाही बाद सर में खाली बोलो। नहीं, व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर कॉची? of z upon z minus a. वेरी गुड, तो ये z माइनस ए नहीं है, इसको पहले वैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करते हैं? सो हियर जो ये जो टर्म है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन, यानी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर है, इंटू कौन डी जेड। अब अपना जो फॉर्मेट है कॉचीज का, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस है, वो फॉर्मेट में लाना है, ऐसा नहीं चलता। इसीलिए मैं अभी अलग से इसको कंसिडर करता हूँ और पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूँगा। सो इसको नीचे लिख लेता हूँ, कंसिडर कंसिडर 1 अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन, इतना कंसिडर करता हूँ, इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आएगा, ए अपॉन जेड प्लस वन लाप्लास के टाइम पे बोला था, प्लस बी अपॉन जेड माइनस वन, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं, अब ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। नाउ ए कैसा निकालते हैं अपन, जो ए के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो, बाकी सब है ना जेड माइनस वन, न्यूमरेटर में वन, एट जेड इक्वल्स टू हाउ मच माइनस वन, बराबर है। एंड बी निकालते हैं, बी का मतलब जो बी के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो, बाकी सब है ना जेड प्लस वन, न्यूमरेटर में वन है, एट जेड इक्वल्स टू हाउ मच वन। तो ये आ गया 1/1 प्लस वन यानी 1/2, 1/-1 यानी -2, तो -1/2, राइट। अब ये जाके ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, बराबर है। तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, यानी ये इधर पुट कर देते हैं, तो इट विल बिकम, ऐसा नहीं बनेगा कि इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी, बराबर ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत पूछो, 3z स्क्वायर प्लस जेड, ओके, ये वाली टर्म इंटू इंटू, ना व्हाट डू मीन बाय ये इतना टर्म 1/this, इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब ए बी की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हो गया, फिर ए कितना है -1/2 अपॉन जेड प्लस वन, प्लस बी कितना है 1/2 अपॉन जेड माइनस वन। बोलिए समझ गए क्या सब लोग, इंटू वॉट डी जेड। क्लियर है क्या सब लोग? हेलो, समझ गए क्या?
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाया। आप लोगों से गलती ये हो सकती है कि आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते टाइम पे ये पूरा ही ले लोगे, यानी इंक्लूडिंग न्यूमरेटर 3z² + z, ये भी ले लोगे, यहाँ पे कंसिडर करोगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो वो लिया तो आपका एफ ऑफ जेड ही गायब हो जाता है, जो एफ ऑफ जेड है ना आपका, वही गायब हो जाता है। इसीलिए कंसिडरेशन इतना ही लेना, वो मत लेना। समझ रहे क्या? अब इसको नीचे लिख लेता हूँ। सो देयर फोर आई इक्वल्स, अब इसको स्प्लिट करते हैं। सो देयर फोर आई इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल ओवर दी, ये 1/2 आप लोग आउटसाइड ले सकते हो, तो ले लेता हूँ आउटसाइड, इनसाइड द ब्रैकेट बराबर। देखो इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी 3z² + z अपॉन, पहले सेकंड टर्म ले लेता हूँ z-1 इंटू डी जेड, चलेगा ना, क्योंकि ये माइनस है ना पहला टर्म। और फिर लिखता हूँ मैं माइनस इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी 3z² + z अपॉन z+1, राइट, ऐसा हो गया ये, सॉरी, इंटू डी जेड मैथिली। अब कॉची के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया क्या प्रॉब्लम? यस सर। तो 1/2 इंटू, ये जो अंदर वाला पहला टर्म है इसको मैं I1 बोलता हूँ और दूसरे टर्म को I2 बोलता हूँ। चलो ठीक है, अभी कन्वर्ट हो गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को अपने को सॉल्व करना है, दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अभी आपको जो सर्कल वर्कल दिया है वो देखते हैं। अभी सर्कल दिया मॉडुलस ऑफ z-1 इक्वल्स टू 1, ये मैंने आप लोगों को कल ही सॉल्व करके दिखाया, तो मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ। कल ही सॉल्व करके दिखाया ना ये सब कुछ मैंने, ठीक है ना, यही तो है पूरा। तो टाइम बचाता मैं थोड़ा। सो ठीक है ना, ये समझ गए ना आप लोग? सो व्हाट इज दिस? इट इज अ सर्कल, है ना? अरे क्लियर हो रहा ना? और वो सर्कल भी प्लॉट कर लिया। हेलो, समझ रहे हैं ना आप लोग? सर्कल का सेंटर है 1 0 और रेडियस कितना है 1। अरे कल ही तो किया अपन ने। ठीक है, अब अपने को पोल वगैरह चेक करना है। बोलिए, अगर मैं सबसे पहले I1 अगर कंसिडर करता हूँ, ये कर लिया ना अपन ने, नाउ कंसिडर I1, आई एम राइटिंग हियर नाउ, कंसिडर I1 कितना है? I1 इज इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी 3z² + z अपॉन z-1 इंटू डी जेड। बोलिए हियर मैथिली, एफ ऑफ जेड कितना है? 3z² + z। एंड द पोल, एंड पोल z इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कितना है? 1। 1 है ना? तो अभी 1 कहाँ पे लाई करेंगे? यहाँ पे लाई करेंगे ना, सही है क्या? हेलो, इनसाइड। इनसाइड लाई करेंगे ना, तो इसीलिए ये यस सही है सर। क्या जो अभी मैं लिखूंगा? सो आई एम राइटिंग हियर देयरफॉर हियर द पोल, मैथिली बरोबर है ना? देयरफॉर हियर द पोल हो सर। z equals to a equals to 1 lies inside the circle, so therefore f of z is an analytic, so therefore by Cauchy integral formula, बराबर है, सब एज इट इज रहेंगे, सिर्फ ये अलग हो जाएगा बाय Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला एज इट इज। सो बोलिए क्या रहेगा ये, 2πi इंटू एफ ऑफ जेड कितना है? 3z² + z z² + z। एट z इक्वल्स टू 1। 1। तो ये हो गया फिर 2πi इंटू 1, 3 + 1 यानी 4, यानी आई इक्वल्स टू मिल गया कितना? 8πi, ये मिल गया अपने को I1। अभी I2 निकाल दो, बराबर है। आई टू की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको कितना है? चलो ठीक है, नाउ कंसिडर I2। सो नाउ कंसिडर I2, कंसिडर I2 इक्वल्स टू कितना है? इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी 3z² + z अपॉन z+1 इंटू डी जेड, राइट। बोलिए मैथिली, यहाँ पे एफ ऑफ जेड कितना है?
ओके, एंड पोल कितना है? जेड इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू, पोल कितना है? आपका आवाज कट रहा है। हेलो वंशिका, व्हाट इज -1. -1? वेरी गुड, -1। तो अभी ए इक्वल्स टू -1 पोल कहाँ लाई करेंगे? -1 कहाँ लाई करेंगे, इनसाइड के आउटसाइड? -1 पोल यहाँ पे बाहर लाई करेंगे ना, यहाँ पे लाई करेंगे ना? दिस इज द पोल -1। Inside the circle. हेलो, सही है क्या? आउटसाइड ना? सो आई एम राइटिंग हियर, Yes. सो आई एम राइटिंग हियर, हियर द पोल, नीचे लिख लेता हूँ मैं। So here the pole z equals to a equals to -1 lies outside the circle, lies outside the circle। एकदम इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इसके कंसेप्ट समझना चाहिए बस। So here the pole z equals lies outside the circle, so therefore by Cauchy integral formula, by Cauchy integral formula I2 इक्वल्स टू मिल गया, I2 कितना? 0. 0 हो गया। प्रॉब्लम नहीं हुआ, I1 I2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में जाके पुट कर दो। सो इक्वेशन नंबर 1 यानी आई चाहिए ना अपने को, ये है ना इक्वेशन 1, दिखाई दे रहा? सो आई एम राइटिंग हियर, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज आई इक्वल्स टू 1/2 इंटू I1। I1 कितना आया अपना? I1 आया 8 पाई I, सो I1 इज 8 पाई I, I2 इज 0। सो फाइनल आंसर मिल गया I इक्वल्स टू, देयरफॉर I इक्वल्स टू कितना? 4 पाई I। होप अभी तो भी ये कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कल ही क्लियर हो गया लेकिन अभी और अच्छे से क्लियर हो गया। अब सभी प्रॉब्लम एक जैसे रहते हैं, अब कुछ नहीं है, आपको अगर ये कंसेप्ट समझ गए हैं तो अभी ये भी आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? थर्ड था ना? सो दिस इज फोर्थ ना, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, पांचवा नहीं, फोर्थ। हाँ बोलिए, अभी ये कैसे सॉल्व करें? मैं सॉल्व करके नहीं देता हूँ, कोई भी बोले कल। हाँ सर, डिनॉमिनेटरला पहिले z-a च्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. हाँ, तो त्याच्यासाठी काय करावं लागेल? सबसे पहले, यस वेरी गुड, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको आई इक्वल्स टू लिखेंगे, बराबर है? यस ना? यस सर। उसके बाद कंसिडर क्या करोगे? तो फिर ई टू द पावर माइनस जेड बाहर निकाल के पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे अरे और पार्शियल फ्रैक्शन के जेड लिए माइनस। कंसिडर क्या करोगे? 1/z इंटू z+1, इतना कंसिडर करना पड़ेगा ना? यस सर। हाँ, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे a/z प्लस b/z+1, राइट? यस सर। फिर a और b की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करोगे तो वहां पे दो टर्म क्रिएट हो जाएंगी, I1 एंड I2, सही है? यस सर। हाँ, और फिर f(z) कितना है यहाँ पे? ई टू द पावर माइनस जेड। वेरी गुड। और पहला जो रहेगा, जैसे कि सपोज z है, सिर्फ a की वैल्यू जो निकलेंगी निकलेंगी, बराबर है ना? a की वैल्यू कुछ भी निकलेंगी, b की वैल्यू कुछ भी निकलेंगी। ओरली डिस्कस करो। ये मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 2 क्या है? मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 2 क्या है? सर वो 0 0 एंड सेंटर टू। वेरी गुड। 0 0 क्या है? सेंटर के पॉइंट्स है। 0 0 सेंटर है, सेंटर के पॉइंट्स नहीं। 0 0 इज सेंटर एंड रेडियस कितना है? 2। 2 है, वेरी गुड। तो सर्कल आंखों के सामने आ रहा क्या? तो अब मुझे बोलो, z यहाँ पे ओनली z जब है, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह सब कर लिया, ओनली z जब है तो वो टाइम पे a कितना हो गया? 0। तो 0 लाइंग इनसाइड ना? यस सर। तो एनालिटिक है, तो I इक्वल्स टू क्या रहे? I1 इक्वल्स टू क्या रहेगा? 2 पाया इंटू f(z) एट z इक्वल्स टू 0। और -1 लाई करेंगे कि इनसाइड दूसरा पोल? इनसाइड लाई करेंगे कि यस। दूसरा z? यस, वो भी लाई करेंगे क्योंकि सर्कल का रेडियस 2 है, तो इधर 2 तक जाएगा
तो उधर -2 तक जाएगा तो -1 भी लाई करेगा, दोनों पॉइंट लाई करेंगे। समझ गए क्या? कर लोगे क्या क्वेश्चन? हेलो, कर यस लोगे? सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखने के लिए बड़ा है लेकिन है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। वंस अगेन द सेम क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ लगे तो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हुआ, फटाफट सॉल्व करूंगा लेकिन सॉल्यूशन हुई हम। लेट आई इक्वल्स टू पूरा टर्म इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपॉन। अनुराधा बोलिए इसके बाद क्या करूँ? z-1 इंटू z-2। कॉची का फॉर्मेट है क्या ये? यस और नो? नहीं। नो नहीं तो सर। कंसिडर क्या करें? 1/z-1 and z-2। वेरी गुड, 1/z-1 इंटू z-2 बराबर है। सो इज इक्वल्स टू व्हाट? पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए, a अपॉन z-1 z प्लस b अपॉन z-2, राइट? z-। ए और बी की वैल्यू निकालते हैं अभी। ए इक्वल्स टू, नाउ जो ए के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो। बाकी सब है z-2 न्यूमरेटर में 1 एट z इक्वल्स टू कितना 1। एंड बी इक्वल्स टू, नाउ जो बी के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो। बाकी सब है z-1 न्यूमरेटर में 1 एट z इक्वल्स टू कितना 2। बोलिए ए कितना आ रहा है? -1। बी कितना आ रहा है? 1। बराबर है क्या? सो देयर फोर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी। अनुराधा, सो cos pi z स्क्वायर प्लस sin pi z स्क्वायर, isn't it? इनटू व्हाट इज दिस? 1 अपॉन इतना, इसका मतलब a अपॉन प्लस b अपॉन a कितना है? -1। सो -1 अपॉन z-1 प्लस b कितना है? 1 अपॉन z-2 इंटू वॉट डी जेड। होप समझ गए आप, राइट? तो इज इक्वल्स टू, अब इसको लिखूँ कैसा? इंटीग्रल ओवर दी क्लोज कर सी। ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये निगेटिव है, अब ये पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख लेते हैं अपन। तो कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर। आपको पहले निगेटिव वाला लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, अपॉन z-2 इंटू डी जेड माइनस इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर। अनुराधा समझ रहे क्या? अपॉन यस सर। z-1 इंटू डी जेड। सही है ना यहाँ तक? चलो बोलिए आगे क्या करूँ? सो देयर फोर आई इक्वल्स टू, बोलिए क्या करूँ? इसको लिखता हूँ I1, इसको लिखता हूँ I2। मेरे पहले आप लोग बोलो। I1 I2 मिल गया, इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको सर्कल दिया है, कितना है सर्कल? मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 3। कितना है सेंटर? The सेंटर कितना center 0 0 and radius 3। है? वेरी गुड। x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 3, तो मॉडुलस निकाल लिया तो ये हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी कौन? 9। तो 9 मत लिखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 3 स्क्वायर, आप लोग कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं है। बट मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो रेडियस 9 लेते हैं, तो इसीलिए 3 स्क्वायर ही लिखो, जान दो, 9 मत लिखो। मैंने आप लोगों को कल भी बोला था, मॉडुलस इज इक्वल्स टू जो समथिंग रहता है ना, इज इक्वल्स टू वही रेडियस रहता, खत्म विषय। तो इक्वल्स टू 3 है तो 3 रेडियस है। सो इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल having center C equals to 0 0 and radius कितना है? and radius R equals to how much? 3। ओके, सर्कल को प्लॉट कर ले। सर्कल को प्लॉट कर लेते हैं। ये आ रहा सर्कल, ठीक है? सो this is y axis, at the same time
x equals to 0 line, and this is x axis at the same time y equals to 0 line. सर्कल का जो रेडियस है वो 3 होने के कारण ये पॉइंट हो गया 30, ये हो गया ओरिजिन 0, तो ये हो गया कौन -30। अगर पोल्स जो है वो इमेजिनरी पोल्स रहते हैं तो वो y एक्सिस पे आएंगे, रियल पोल्स ऑलवेज कम्स ऑन x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस का तीसरा नाम है रियल एक्सिस, y एक्सिस का तीसरा नाम है इमेजिनरी एक्सिस, पता है आप लोगों को। चलो अभी I1 कंसिडर करते हैं, दिस इज I1, बराबर है, दिस इज I1। So consider I1 now. Consider I1. So what is I1? So I1 equals to this. बोलिए f of z कितना है? cos pi z square plus sin pi z square. Very good. And पोल क्या है? A equals to 2. Very good. तो अभी चेक करते a equals to 2 कहाँ लाया करेंगे, इनसाइड क्या आउटसाइड? Inside. वेरी गुड, यहाँ पे आएगा ना, सही है। So I am writing here, here, ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, टाइम बचता है, और कहीं तो भी लिखा ही होगा। यस, so therefore here the pole z equals to a equals to कितना 2, z equals to a equals to 2 lies inside the circle, so therefore f of z is an analytic function, therefore by Cauchy integral formula बोलिए I1 equals to कैसा 2 pi I into f of z, what is f of z? Cos of pi z square plus sin of pi z square, right? At z equals to a equals to कितना, at z equals to a कितना है 2, तो 2 अगर पुट करेंगे अनुराधा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, cos 4 पाई 1. 1 होता है ना, प्लस यहाँ पे z के जगह पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, साइन 4 पाई कितना होता है 0. 0 होता है, तो देयर फोर I1 मिल गया, I1 इक्वल्स टू आ गया कितना 2 पाई I। समझे क्या, हेलो क्लियर हो गया क्या सब लोग? I1 मिल गया 2 पाई, हेलो क्लियर है क्या? I1 मिल गया, अब I2 कंसिडर करते वैसे, I2 कंसिडर करते, नाउ कंसिडर I2, I2 कितना है, ये इतना है, दिस इज I2, this is I2, right? So बोलिए once again here f of z क्या है, ये सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ अनुराधा सही है क्या, f of z पोल क्या है, z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1. 1 है, तो 1, तो 1 कहाँ पे लाई करता है, 1 कहाँ पे लाई करता है, Inside. इनसाइड, यहाँ पे आएगा ना 1, दिस इज 1, तो 1 भी लाइंग इनसाइड, सो इनसाइड द सर्कल, सो देयरफॉर सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे 2 नहीं आएगा, अभी यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, तो कॉस ऑफ 1 का स्क्वायर 1, तो कॉस पाई कितना होता है, हेलो व्हाट इज कॉस पाई, -1. हाँ, प्लस साइन पाई कितना होता है, 0. सो देयरफॉर I2 मिल गया फिर अभी, सो देयरफॉर I2 इक्वल्स टू कितना -2 पाई I,
राइट, हो गया। तो I1 I2 दोनों भी मिल गया, राइट। अभी बस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। So therefore equation number 1 implies, what is equation 1? This one, I1 minus I2। I1 कितना है 2 pi I है ना, और I2 कितना है minus 2 pi। So therefore equation number 1 implies I equals to I1 minus I2 है, तो I1 is 2 pi I minus I2 is minus 2 pi, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर इज 4 pi I। तो ये मिल गया फाइनल आंसर I। होप कोची आप लोगों को ऑलमोस्ट पूरा ही समझ गया, कोई डाउट इसके अंदर रहा नहीं। अब ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, इसके और प्रॉब्लम बचे हुए हैं, 2-3 प्रॉब्लम। अभी मुझे ऑर्डर पोल वाला भी लेना है, तो वो ऑर्डर पोल वाला एक आधा प्रॉब्लम मैं कल ले लूँगा आप लोगों का, और ये टॉपिक कल कंप्लीट करके कल ही अपन रेसिड्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रुकते हैं फिर, बाकी कल लेते हैं।